That's my good news. गुड न्यूज में अब चलते हैं असम के अंतर्गत। असम में लखीमपुर जिले के गांव लाहुन का विंटेज होमस्टे वहां रहने वाले दिकपाल लाहन के शौक और लगन का नमूना है। शुरुआत में उन्होंने अपने नए घर के बैठक कक्ष को सजाया। उन्होंने ये काम मेहमानों को आकर्षित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी रुचि के लिए किया। उस कमरे को ऐसी प्राचीन वस्तुओं से भरा जिसमें असमिया और ब्रिटिश संस्कृति की झलक मिलती थी। 2017 में जब उन्होंने बैठक कक्षा की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की तो मेहमान आने शुरू हो गए। लाहन ने अपने परिवार के 113 साल पुराने पैतृक घर के बगल में घर बनवाया और अतीत की कहानी बयां करने वाली वस्तुओं की खोज की। उनके संग्रह में हाटी, खुजियाबाती यानी हाथी के पैर के तलवे जितना बड़ा कटोरा, डोला यानी पालकी, हेंगडोंग अहुम तलवार, खुंदना, मूसल और ओखली, 150 साल पुराना पलंग, 17वीं सदी की हासीपात पांडुलिपि, बकधोनु वाद्य यंत्र, पहली असमिया टेलीफिल्म जयमोती की रिकॉर्डिंग वाला ग्रामोफोन, सिक्के, हाथ से बनी असमिया वस्तुएं और ब्रिटिश फर्नीचर बैठक में सजाए। कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन का सदुपयोग लाहन ने बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया। उसके बाद पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया ताकि वह जान सके कि लखीमपुर जैसे कम प्रसिद्ध जिले की ओर कैसे रुख करें। उन्होंने जनवरी 2024 में सतत ग्राम पर्यटन परियोजना शुरू की। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आय से उत्साहित होकर उन्होंने इस परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दवा कंपनी की नौकरी छोड़ दी। लाहन कहते हैं, अहम सेनापति राजनेता मोमाई तमुली बोरबोरुआ की अवधारणा थी कि घर में एक तालाब होना चाहिए। मेरे पास एक तालाब था, मैंने उसके ऊपर एक स्टिल्ट संग्रहालय बना दिया, साथ में 25 लोगों के रहने लायक बड़ा ट्रीट हाउस बनाया, फल और फूलों के पेड़ लगाए जो पक्षियों को आकर्षित करने लगे। मैंने कम खर्च में पूरे परिसर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण किया, फिर बना दिया ब्रिटिश फर्नीचर से सुसज्जित एक विंटेज होमस्टे। पिछले साल यहाँ 93 विदेशी पर्यटक आकर ठहरे। लाहन बताते हैं कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला माजुली नदी द्वीप पास में ही है। वहां से अरुणाचल प्रदेश के जीरो जाने वाले पर्यटक लखीमपुर से होकर गुजरते हैं। यह पर्यटकों से मिलते और उन्हें घर आने को न्योता देते हैं। सैलानी एक दिन के लिए आते लेकिन यहाँ की सुंदरता और व्यवस्था से प्रभावित होकर 3-4 दिन तक रुक जाते। लाहन उन्हें दर्शनीय स्थलों की सैर कराते, ग्रामीणों की जीवन शैली दिखाते और उन्हें पारंपरिक भोजन कराते। आज इस होम स्टे में एक स्टिल्ट संग्रहालय, एक विशाल ट्रीट हाउस, पारंपरिक और फास्ट फूड परोसने वाली किचन, 6 कैंप साइट, 2 वातानुकूलित कमरे मौजूद हैं। अब तक यहाँ 2 लाख से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। इस स्थान पर अन्य गतिविधियां भी होने लगी हैं, जहां जन्मदिन और शादियां आयोजित की जाती हैं, इंटर्न को प्रशिक्षण दिया जाता है और स्कूली समूह का स्वागत किया जाता है। परिवार के आसपास दुकानें बन चुकी हैं। लहन का अगला दृश्य इस परिसर में एक पुराने असमिया गांव का पुनर्निर्माण करना है। राज्य सरकार से पर्यटन पुरस्कार प्राप्त करने वाले लाहन छोटे प्रयासों के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, निजी क्षेत्र में काम करने के अनुभव ने इस परियोजना को साकार करने में मेरी बहुत मदद की। मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में अपने अनुभव का उपयोग इस परियोजना में किया। मैंने इसे एक उत्पाद के रूप में लिया, बाजार में लॉन्च किया और मार्केटिंग की। मैं समय समय पर इसकी समीक्षा करता रहता हूँ। एक सजे धजे बैठक कक्ष से लेकर एक ग्रामीण पर्यटन स्थल तक लाहन की यात्रा दर्शाती है कि कैसे जुनून एक घर को पसंदीदा पर्यटन स्थल में बदल सकता है। और गुड न्यूज में अब चलते हैं जनसेवा के हीरो के पास। पी नागराजन ने सिल्वर स्क्रीन पर भले ही छोटे छोटे किरदार निभाए हों, लेकिन असल जिंदगी में जो वो कर रहे हैं उनके सामने बड़े बड़े हीरो की चमक फीकी पड़ जाए। उनके लिए अभिनय सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि दूसरों को दुख से बाहर निकालने का एक जरिया बन चुकी है। पोलियो के कारण 60% विकलांगता से ग्रसित नागराजन करूर जिला कलेक्टर कार्यालय में एक जाना पहचाना चेहरा है।
नागराजन ने अपना जीवन नागरिकों को न्याय और कल्याणकारी सहायता हेतु याचिकाएं तैयार करने में समर्पित कर दिया है। उनकी शारीरिक चुनौतियों ने सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को कभी कम नहीं किया। उन्होंने जिले भर में नागरिक समस्याओं को सुलझाने में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि मजदूर के परिवार में जन्मे नागराजन ने 20 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्र रूप से रहने का विकल्प चुना। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अपने परिवार पर बोझ नहीं बनेंगे। उतार चढ़ाव भरे रास्तों से गुजरते हुए वे आज एक ऐसे इंसान बन गए हैं जिसकी अलग पहचान है। सेवा भाव उनके खून में है। करूर की कपड़ा कंपनियों में मात्र 6,000 रुपये के मालिक वेतन पर काम करते हुए भी वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को नोटबुक, पेन, पेंसिल और अन्य स्टेशनरी दान करते रहे हैं। नागराजन की जिंदगी में तब बदलाव आया जब उनकी नज़र चेन्नई में अभिनेता राघव लॉरेंस द्वारा संचालित अनाथों और विकलांग लोगों की सहायता करने वाले एक ट्रस्ट पर पड़ी। उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्होंने अभिनय में करियर बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया, न केवल इसकी चकाचौंध और ग्लैमर के लिए बल्कि वह करने के लिए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, जरूरतमंदों की मदद। उनके प्रयास कुछ हद तक सफल रहे। वह कहते हैं, मुझे शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में कॉमेडियन योगी बाबू के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई, जिससे उन्हें प्रतिदिन 1,000 से 5,000 रुपये की कमाई हो जाती थी। हालांकि जब उन्हें आगे कोई अवसर नहीं मिला तो वे अपने गृहनगर लौट आए और सेवाभावी जीवन की ओर फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से वंचितों की सेवा में समर्पित कर दिया। नागराजन ने अपनी बचत और गांव के शुभ चिंतकों के सहयोग से एक कंप्यूटर केंद्र शुरू किया जो काफी लोकप्रिय हुआ। इससे गांव वाले, जिनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे, को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिली। उन्होंने अपनी मुफ्त ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी फैलाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। वह बताते हैं कि जब लोग मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उनका आवेदन तैयार करके संबंधित विभाग को निःशुल्क भेज देता हूं। अगर वे कुछ भुगतान कर सकते हैं तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। उन्होंने सैकड़ों लोगों की, यहाँ तक कि दूसरे जिलों के लोगों के भी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने में मदद की है, वो भी बिना 1 रुपया लिए। हालांकि दूसरों की मदद करने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ होने के कारण उन्हें कंप्यूटर सेंटर बंद करना पड़ा। नागराजन ने अपने जीवन की पटकथा अप्रत्याशित मोड़ों से भरी होने के कारण एक बार फिर फिल्म उद्योग में किस्मत आजमाने का फैसला किया। इसलिए नहीं कि वह उनका जुनून है, बल्कि इसलिए कि यह पैसा देता है। वह कहते हैं, अगर मुझे फिल्मों में मौका मिले तो मैं पैसे कमा सकता हूं और इससे मुझे और भी लोगों की मदद करने में सहायता मिलेगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक जरूरतमंदों की मदद करना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.